हाय एवरीवन, दिस इज रवि श्री। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th का सोशल ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर। और जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। कई सारे बच्चों को सोशल से डर लगता है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। तो आप लोग को यहाँ पे सोशल से प्यार हो जाएगा और ये प्यार आपको कराने वाले हैं राहुल सर। तो आप लोग इनके साथ पढ़िए सोशल फर्स्ट चैप्टर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। और आपके शहर और आपके अपने शहर बक्सर में हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ भी आके क्लासेस ले सकते हैं। तो ये अभी क्लासेस सोशल का स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक। हम लोग रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे कि रिसोर्स क्या होता है और डेवलपमेंट के बारे में भी समझेंगे क्या होता है। रिसोर्सेज के बारे में समझते हैं। रिसोर्सेज क्या है और डेवलपमेंट क्या है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं और दोनों के बारे में समझेंगे। डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ये तो मैंने इसके हिंदी मीनिंग्स बता दिए। अब डेवलपमेंट जो वर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि ये आपके लाइफ में भी रिलेटेड है। आप भी 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं ताकि आप पास हो पाएँ और मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। एट द एंड आपको जॉब लेना है या फिर कुछ भी ऐसा करना है जिससे इनकम आपकी बढ़ पाए। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ। लाइफ के अंदर अगर किसी के ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे वो काफ़ी खुश होता है और जिससे उसको ये समझ में आता है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, बेसिकली ग्रोथ ही डेवलपमेंट है। ग्रोथ जो है टर्म वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। जब लोग बढ़ते हैं लोग बढ़ते हैं का मीनिंग है जब वो इकोनॉमिकली बढ़ते हैं, पैसे से बढ़ते हैं, तो वो खुद को डेवलप समझते हैं। डेवलपमेंट टर्म जो है अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। समझिएगा कैसे? एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए तब तब डेवलपमेंट होगा जब वो अपने 9th क्लास से ज़्यादा मार्क्स 10th क्लास में स्कोर करेगा। सही? जब वो 9th क्लास से ज़्यादा मार्क्स अपने 10th क्लास में स्कोर करेगा तब उसके लिए डेवलपमेंट होगा। एक आदमी, एक मजदूर, एक लेबर जिसका खुद का ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, उसके लिए तब डेवलपमेंट हो सकता है जब उसका खुद का एक ज़मीन आ जाए। उसके लिए ये डेवलपमेंट है। अगर एक रिक्शा पुलर है या फिर ई रिक्शा पुलर है, उसका अगर खुद का रिक्शा या फिर ई रिक्शा नहीं है, अगर उसको वो खुद का मिल जाए रिक्शा या फिर ई रिक्शा, तब उसके लिए वो डेवलपमेंट हो जाएगा। एक ड्राइवर के लिए यही डेवलपमेंट है। एक बिजनेसमैन के लिए क्या डेवलपमेंट है? एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट है कि उसके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फैले, दूसरे देशों में भी चले, तो उसके लिए डेवलपमेंट कहलाएगा। हमें इंग्लिश और हिंदी से बिल्कुल नहीं डरना है। हम लोग काफ़ी आसानी से हर टॉपिक को बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी चलता है, रियल लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है। रियल लाइफ में सारी चीज़ें फ्लो करती हुई दिखाई देंगी। एसएसटी जो सब्जेक्ट है सोसाइटी का ही सब्जेक्ट है, और सोसाइटी लोगों से ही बनता है और लोग ही सोसाइटी के पार्ट होते हैं। जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको सोसाइटी के बारे में बेसिक चीज़ें पता चलती हैं, और सोशल साइंस आपको यही बताता है। वहीं हम समझेंगे डेवलपमेंट और रिसोर्सेज को। मतलब डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बिल्कुल हो सकता है। एक सिटी के अंदर पढ़ने वाला बच्चा है, उसके लिए डेवलपमेंट तभी होगा जब वो आउट ऑफ कंट्री पढ़ने जाएगा इंडिया से। तो डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं या फिर रिसोर्सेस हमारे पास ज़्यादा आती है या फिर वो सारी चीज़ें हमें मिल पाती हैं जिसका हम इंतज़ार करते हैं, जिसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, जिसके लिए गोल सेट करते हैं, वही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब ही है विकास, तरक्की, मुनाफा, जो भी आप समझें। अब हम समझेंगे रिसोर्सेज को। बहुत सारे लोगों का ये भी सोचना होगा कि सर डेवलपमेंट और रिसोर्स को तो काफ़ी शॉर्ट में डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा चैप्टर इसी के अराउंड घूमने वाला है। जब आप चैप्टर में पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, जब आप लाइंस पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये दो टर्म को पहले समझना क्यों ज़रूरी है। दो टर्म समझना सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है। हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, अब हम लोग रिसोर्स के बारे में जानते हैं। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और ये काम क्यों आता है हमारे लिए, ये भी जानना हमारा हक है। ठीक है? रिसोर्स वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करें। आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं वो रिसोर्स हैं। हमारे इर्द गिर्द इसको हिंदी में संसाधन कहा जाता है। हिंदी में संसाधन बोलते हैं। इसको और मैं तोड़ के बताऊं तो संसार का वो सारा धन जो आप अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, वो आपके लिए रिसोर्स साबित हो सकता है।
रिसोर्स के अंदर लिविंग नॉन लिविंग कोई मायने नहीं रखता है। जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, जो आपके यूज़ में आती है, जो आपके ज़रूरत को पूरा करती है, जो आपके ख्वाबों को पूरा करती है, वो रिसोर्स है। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, इस बोर्ड से लेके, इस पेन से लेके, या फिर आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं, आप स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल भी आपके लिए रिसोर्स है क्योंकि आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ह्यूमन हैज़ टू थिंग्स। इंसानों के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है नीड्स और एक होती है विशेष। नीड्स वो चीज़ें होती हैं जिसको पूरा करना ज़रूरी होता है, मतलब ज़रूरत, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान। लेकिन विशेष ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूरा भी ना किया जाए तो भी चल जाएगा, और इन दोनों चीज़ों को जो फुलफिल करे उसी को रिसोर्स कहा दिया जाता है। जो आसपास की सारी चीज़ें वो रिसोर्स ही हैं जो आपके ज़रूरत को, आपके मतलब को पूरा करती हैं। जो भी हमारी ज़रूरतों को, जो भी हमारे मतलब को पूरा करे, उसको रिसोर्स का टैग लगा दिया जाएगा, बस वही है रिसोर्स। और रिसोर्स और डेवलपमेंट में क्या कनेक्शन है कि दोनों को एक साथ एंड लगा के प्लेस कर दिया गया है चैप्टर के फ्रंट पेज पे, वो भी समझेंगे हम लोग। देखिए, डेवलपमेंट होने के लिए डेवलपमेंट होने के लिए रिसोर्स हमारे पास बिल्कुल चाहिए। थोड़े बहुत हम लोग पेजेस के थ्रू भी समझेंगे। ये देखिए, ये जो कंट्री है इसका नाम है जापान। मैं इसको थोड़ा जूम इन करूंगा आपके लिए। ये जो जापान है, ये जापानीज मैप है जिसको मैंने प्लेस किया हुआ है। ये जो मैप है ये जापान को दिखाता है, और जापान आज के समय में इकोनॉमिकली और टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। इकोनॉमिकली मतलब पैसे के मामले में, और टेक्नोलॉजी में तो है ही, मतलब टेक्निकली का मतलब तकनीकी रूप से इसके पास काफ़ी एडवांस मशीन्स हैं। हर चीज़ में एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगा, हर चीज़ के अंदर एडवांसमेंट मिलेगा। और ये हमारा है अमेरिका, ये अमेरिकन मैप है। आप यहाँ पर एक सेकेंड, आप यहाँ पर अमेरिका का मैप देख सकते हैं। अमेरिका का ये भी पोर्शन ही है जो कि अमेरिका का पार्ट है। अमेरिका और जापान दो डेवलप्ड कंट्रीज। हम लोग डेवलप्ड कंट्री के बारे में भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये कंट्री डेवलप्ड कहलाता कब है, उसको डेवलपमेंट का टैग मिल कब जाता है, और इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर हुआ है तो कितना हुआ है वो भी समझेंगे। और डेवलपमेंट आपके लाइफ में कैसे हो सकता है उसको भी जानना है हमें। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिए, यूएसए का ही मैप था ये, और बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हम लोग चैप्टर पे आते हैं, देखेंगे। देखिए, डेवलपमेंट होने के लिए डेवलपमेंट होने के लिए एक चीज़ चाहिए हमें। डेवलपमेंट होने के लिए एक चीज़ तो ज़रूर चाहिए जिसका नाम है रिसोर्स। आज के समय में पूरे दुनिया की आबादी 800 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और दुनिया का हर इंसान चाहता है पैसा कमाना। और पैसा क्यों कमाना चाहता है? ताकि वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर पाए, अपने नीड्स को पूरा कर पाए, अपने ख्वाबों को पूरा कर पाए, अपने ख्वाबों को पा पाए। तो वो ख्वाब है क्या? वो ख्वाब मतलब मनी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये तो आप कंसिडर करेंगे ही। आपका मानना बिल्कुल सही है कि पैसा सबसे बड़ा रिसोर्स है, कि पैसा वो आईना है जिसको घुमाते ही सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। मनी सबसे बड़ा रिसोर्स है, इसको हम लोग बिगेस्ट रिसोर्स बोलते हैं, कि ये हमारे पास वो सारी चीज़ों को मौजूद करवा देता है जो भी हमें चाहिए। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं मनी से ही होगा, और मनी क्या है? हमारे लिए रिसोर्स है। डेवलपमेंट को समझते हैं, मतलब डेवलपमेंट रिसोर्स को तो हम लोगों ने समझ ही लिया है। अभी हम लोग समझेंगे दोनों इंटरकनेक्टेड कैसे है। इंटरकनेक्टेड कहने का मतलब है दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं, इस चैप्टर में दोनों साथ आ कैसे गए। तो डेवलपमेंट जो है बिना रिसोर्स के नहीं होगा। मैंने जैसा आपको बताया कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट तब होगा जब वो अपने 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आएगा। 10th क्लास के अंदर जब वो अच्छे मार्क्स लेके आएगा तब उसके लिए डेवलपमेंट होगा। अब ये जो मार्क्स है उसको कैसे मिलेंगे, सबसे बेसिक से हम लोग समझेंगे। वो जब कॉपी यूज़ करेगा, मैथ के लिए कॉपी यूज़ करना पड़ता है, पेन यूज़ करना पड़ेगा, पेजेस यूज़ करने पड़ते हैं। हम लोग फ़ोन में भी सॉल्यूशंस देखते हैं, हम लोग ट्यूशन्स जाते हैं, हम लोग स्कूल्स जाते हैं,
ये सारी चीज़ों को हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, तब जाके हम लोग पढ़ाई कर पाते हैं, तब जाके ना मार्क्स आएगा। बिना कलम, कॉपी, स्कूल, टीचर, ट्यूशन के आप अपने आप को 10th के लिए रेडी भी नहीं कर सकते हैं। मार्क्स बहुत लाना तो बहुत दूर की बात है, 10th के लिए रेडी करना ही काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो जो पेन है, जो कॉपी है, टीचर है, स्कूल है, मोबाइल फ़ोन है, ये सारी चीज़ें रिसोर्स का ही पार्ट है। ये सारी रिसोर्सेस हैं क्योंकि आपकी ज़रूरत है ये आपकी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों को हटा दिया जाए तो आपका पढ़ाई नहीं हो सकता है। मतलब मैं उन सारी चीज़ों को हटा दूँ जिससे पढ़ाई हो रहा है, तो पढ़ाई कैसे होगा? नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या है, ये रिसोर्सेस में आ जाएंगी क्योंकि ये आपके लिए आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है। और डेवलपमेंट तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, और आपको पढ़ने के लिए सारी चीज़ें चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं तो आप कैसे 10th में अच्छे मार्क्स लाएंगे, और आप कब कहेंगे कि मेरा डेवलपमेंट हुआ? तो रिसोर्सेज क्या करती है, डेवलपमेंट को करती हैं। मतलब डेवलपमेंट होने के लिए रिसोर्सेज होना मौजूद है। रिसोर्सेज अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो हम लोग डेवलपमेंट ना देख पाएंगे। डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने बताया एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट तब होगा जब वो उसके बिजनेस में प्रॉफिट आए। मान लीजिए कि 2026 के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाया है। अगर उसके लिए क्या गोल होगा, मान लीजिए उसका गोल है कि अगले साल मैं 200 करोड़ रुपए कमाऊं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसका कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान, मान लीजिए कि उसकी कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है, तो उसका चिप्स का पैकेट ज़्यादा से ज़्यादा कब बिकेगा? उसका चिप्स का पैकेट ज़्यादा से ज़्यादा तब बिकेगा जब उसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगा, जब उसका मार्केटिंग ज़्यादा होगा, जब उसके अंदर क्वालिटी आएगी, या फिर कुल मिला के जब पैकेट्स का सेलिंग बढ़ेगा, सेलिंग जब राइज करेगा, तब जाके उसका इनकम बढ़ेगा, मतलब आमदनी पैसा बढ़ेगा, तब जाके इसके लिए डेवलपमेंट होगा। तो उसका सेलिंग बढ़ेगा कैसे? उसका सेलिंग बढ़ेगा एडवर्टाइजमेंट से, उसका सेलिंग बढ़ेगा होर्डिंग लगाने से, प्रचार करने से। तो प्रचार करने के लिए भी हमें होर्डिंग्स चाहिए, बैनर्स चाहिए, पोस्टर्स चाहिए, मॉडल्स चाहिए जो उनके चिप्स का एडवर्टाइजमेंट कर पाए। मॉडल्स को भी पैसा दिया जाएगा। मॉडल्स भी क्या करेंगे, पैसा चार्ज करेंगे। मॉडल उनके लिए रिसोर्स बन गए, उनकी ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है ना। उनकी ज़रूरत को क्या किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है, जिसके चलते उनका चिप्स का पैकेट ज़्यादा बिक रहा है। तो बिना मॉडल्स के, बिना बैनर्स के, बिना पोस्टर्स के, बिना पैम्पलेट के उनके चिप्स का मार्केटिंग नहीं होगा, और उनके लिए डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो रिसोर्सेस तय करती हैं कि आपके पास डेवलपमेंट आ सकता है कि नहीं। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करेंगे, संसाधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको डेवलपमेंट नहीं मिलने वाला है। डेवलपमेंट पाने के लिए रिसोर्सेज होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप लोग डेवलपमेंट नहीं देख पाएंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं एक मजदूर का, एक लैंडलेस लेबर का। एक ऐसा लेबर जिसके पास कोई लैंड नहीं है, उसको लेंगे। लैंडलेस लैंडलेस लेबर वो होता है जो दूसरे की ज़मीन पे खेती करता है, जिसके बदले उसको कुछ अनाज या फिर पैसा दे दिया जाता है। उसका खुद का कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, उसका उसका खुद का कोई ज़मीन नहीं होता है। वो दूसरे के अंडर में रह के दूसरे के नीचे वो काम करता है और पैसे कमाता है, या फिर उसको कुछ अनाज दे दिया जाता है। पर डे की सैलरी इंडिया के अंदर 200 से 300 रुपये होती है ऐसे मजदूरों की जिनका कोई भूमि नहीं होता है, जिनका कोई ज़मीन नहीं होता है। ठीक है। तो अगर वो खेती कर रहा है, समझेंगे हम लोग, एक लैंडलेस लेबर के लिए, चलिए लैंडलेस लेबर को थोड़ा डिजाइन किया जाए। लैंडलेस लेबर हम लोग का तैयार हो रहा है। ये हमारा लैंडलेस लेबर है, समझते हैं इसको।
इनके लिए डेवलपमेंट तब होगा, इनके लिए डेवलपमेंट तब होगा जब इनका ये ज़मीन का टुकड़ा 1 बीघा, 1 एकड़, 1 कट्ठा जो भी ये ज़मीन का टुकड़ा है, स्क्वायर फीट, मीटर स्क्वायर जिसमें भी है, ये ज़मीन का टुकड़ा जब इनके नाम कर दिया जाएगा तब इनको डेवलपमेंट महसूस होगा कि ये अपने आप को गाँव में चलते हुए बोल सकते हैं कि मैं डेवलप्ड हो चुका हूँ, मेरी तरक्की हो चुकी है, मेरे पास सामान आ चुका है, मेरे पास पैसा आ चुका है। क्योंकि अगर इनकी खुद की ज़मीन हो जाती है तो जो पर डे इनको 200 से 300 रुपए मिल रहे हैं, उसके बदले ये अनाज बेच के पर डे का हो सकता है 500 से 1000 कमा पाए, क्योंकि इनको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। तो इनके डेवलपमेंट तभी होगा। लेकिन ये ज़मीन का टुकड़ा इनके पास आएगा कैसे? इसका सीधा सा बहुत सिंपल आंसर है पैसा। इनको ज़ाहिर सी बात है ज़मीन का टुकड़ा खरीदना पड़ेगा। इस ज़मीन के टुकड़े को इनको पैसे से खरीदना पड़ेगा। 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जो भी रुपया इनको खर्च करना पड़े, इनको ये अमाउंट भर के खरीदना पड़ेगा। तो पैसा इनकी ज़रूरत को पूरा कर देगा। तो पैसा क्या है? रिसोर्स है इनके लिए। तो रिसोर्स क्या कर रहा है? डेवलपमेंट को ला रहा है। यहाँ पर देखिए, रिसोर्स क्या कर रहा है? डेवलपमेंट को ला रहा है। हम चाहेंगे तो आपको टू द पॉइंट भी पढ़ा सकते हैं कि डेफिनेशंस बता दिए और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग को बिल्कुल बेस से समझना है कि ये चैप्टर पढ़ना ही क्यों है। अगर आप ये लेक्चर समझ जाते हैं तो आगे के लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी इजी होंगे, क्योंकि हम लोग रिसोर्स और डेवलपमेंट का मीनिंग समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए डेवलपमेंट तब होगा जब ये एक खुद का ज़मीन ले लेगा। और ये कब मिलेगा? जब उसके पास पैसे होंगे। जब उसके पास पैसे होंगे तब जाके ये ज़मीन इसके पास आएगी। तो पैसा इसके लिए रिसोर्स है। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ई रिक्शा पुलर का एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। जब इसका खुद का रिक्शा आ जाए, आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे इलाकों पे बहुत सारे लोगों के पास खुद का रिक्शा है ही नहीं। वो 30 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से किसी दूसरे का रिक्शा चला रहे हैं और कुछ पैसे सेव करते हैं जिससे वो अपना घर चलाते हैं या फिर खुद को ही चलाते हैं। तो अगर अब ये जो ऐसे जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, उनको अगर वो 500 पर डे का कमाते हैं तो 200 उनको किराया देना पड़ता है। ये भी कोई फिक्स नहीं है, कभी कम भी हो सकता है। एक रिक्शा ड्राइवर बहुत ज़्यादा नहीं कमाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अगर 200 भी ये किराया देते हैं तो सिर्फ इनके पॉकेट में 300 बचेंगे। तो ये 200 रुपये का लॉस हर दिन झेलते हैं। 200 रुपये का घाटा पर डे इनको होते रहता है, हर दिन होते रहता है। तो इनके लिए सबसे बड़ा ख्वाब यही रहेगा कि इनका एक खुद का रिक्शा हो जाए। खुद का रिक्शा कैसे होगा? पैसे से। पैसा इनके लिए रिसोर्स है। तो और इनके लिए यही डेवलपमेंट है। इनके लिए डेवलपमेंट ये नहीं कि इनको एक बहुत बड़ा बिल्डिंग मिल जाए या फिर एक करोड़ों के मालिक हो जाए। लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये आपको चकित भी कभी कभी करेगा, आपको शौक भी हो सकते हैं कि क्या इतना छोटा गोल ही इनके लिए डेवलपमेंट है? बिल्कुल है। तो डेवलपमेंट के जो गोल्स हो सकते हैं, डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि पर्सन कौन सा है और ज़रूरत क्या है। तो इनके लिए डेवलपमेंट होगा जब ये इनका खुद का रिक्शा आ जाएगा, जब इस रिक्शे पे लिखा जाएगा मिस्टर, जो भी इनका नाम है, तो इनके लिए डेवलपमेंट तभी होगा। तो डेवलपमेंटल गोल अलग अलग लोगों के होते हैं। डेवलपमेंट कब इनके लिए होगा? जब इनको ये खुद का रिक्शा आ जाएगा, जब ये पैसे पे कर देंगे। तो पैसा एक रिसोर्स है और रिसोर्स इनके लिए डेवलपमेंट ला रहा है। मतलब कुल मिला के ये हमें समझना है, रिसोर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के लाइफ में डेवलपमेंट को लेके आती हैं। डेवलपमेंट लाना है तो रिसोर्स होना ज़रूरी है। अगर आप ही को 80 से 1 लाख, मान लीजिए कि आप अभी 10,000 कमा रहे हैं, अगर आपको 1 लाख कमाना है तो आपको अपने ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। आपको अच्छी डिग्रीज लेनी पड़ेंगी, अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। तभी जाके टाइम भी आपके लिए रिसोर्स है, क्योंकि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आप टाइम में ही फ्लो करते रहते हैं। टाइम के बारे में कभी अलग डिस्कस करते हैं। अभी आपको को लग रहा है कि कंसेप्ट ये क्लियर हो चुका होगा कि रिसोर्स और डेवलपमेंट क्या होता है। रिसोर्स और डेवलपमेंट क्या है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए। कुछ फुटेजेस को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे, थोड़ा इस फुटेजेस को जूम इन करते हैं हम लोग। बहुत बार क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज। देखिए, रिसोर्सेज भी बहुत तरह के हैं, उसका टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है, जिसके चलते
जो आम लोग हैं उनको रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। मान लीजिए कि 100 चेयर्स दी गई हैं 100 लोगों के लिए, तो उसमें से पता चलेगा कि 5 ही लोग 50 चेयर्स को लेके बैठे हुए हैं, बाकी 95 लोगों को सिर्फ 50 चेयर मिलेगी, तो 45 लोग बिना चेयर्स के रह जाएंगे। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कैसे कुछ लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके चलते विनाश आ सकता है, विध्वंस हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये डिस्ट्रक्शन है, ये एक प्रकार का कार्टून है जो ये दिखा रहा है कि कैसे 2035 के अंदर अर्थ डे हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे। ये भी है, बहुत सारे फैक्ट्रीज जो होती हैं अपने वेस्ट को, अपने फैक्ट्री के वेस्ट को रिलीज करती हैं, अपने फैक्ट्री के वेस्ट को रिलीज करती हैं समुद्रों के अंदर, जिसके चलते जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होती है। एक्वेटिक लाइफ भी हमारे लिए एक प्रकार का रिसोर्स ही है, क्योंकि उसके अंदर के जो फिशेज होते हैं या फिर जो भी चीज़ें उसका हम लोग यूज़ करते हैं, फिश खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमंस भी रिसोर्स होते हैं। मैंने जैसा कि पहली बार ही आपको बता दिया है कि जो ह्यूमंस हैं, मतलब डिपेंड नहीं करता है कि वो चीज़ क्या है, वो जिंदा है या फिर उसके अंदर कोई जान नहीं है। जीने वाले और न जीने वाले दोनों तरह की ही चीज़ें जो होती हैं वो रिसोर्सेस हो सकती हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। आगे देखते हैं। ये किराने की दुकानें होती है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर क्या होता है, किराने की दुकानें होती हैं, आपके घरों के आसपास भी होंगी, ये भी आपके ज़रूरतों को पूरा करती हैं। तो ये किराने का दुकानदार से लेके जो सारा डिब्बा या फिर जो भी चीज़ें दिख रही हैं जिसको आप परचेज करना चाहते हैं, वो आपके लिए रिसोर्स है। हालांकि इससे डेवलपमेंट तो नहीं होगा, लेकिन आपकी ज़रूरत पूरा हो जाएगा, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सब्जी मार्केट है या फिर जो भी, ये देखिए कॉलेज, कॉलेज भी आपके लिए रिसोर्स है। सोचिए, बड़ी से बड़ी चीज़ें आपके लिए रिसोर्स हो सकती है। ये साइज़ इसमें कोई मैटर नहीं करता है, इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी मैटर नहीं करेगी। रिसोर्स तो बस रिसोर्स है जो आपकी ज़रूरत को बस पूरा कर दे कैसे भी करके। ये कॉलेज देखिए, इतना बड़ा चीज़ भी आपके लिए रिसोर्स है, क्योंकि आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। आगे हम लोग थोड़ा सिलेबस को भी आगे देखते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, समझते हैं। अब जो है रिसोर्स को भी क्लासिफाई कर दिया गया। यहाँ पर तो एक डेफिनेशन है किताब के अंदर जो कि आप लोग देख सकते हैं। डेफिनेशन है, काफ़ी बड़ा सा डेफिनेशन है, लेकिन मैं अगर डेफिनेशन बोलना चाहूँगा तो रिसोर्स इज समथिंग दैट फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स। ये आपका बस आंसर रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब जो रिसोर्स है, रिसोर्स को भी क्लासिफाई कर दिया गया है। हाँ, एक पॉइंट और है, इसको देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप सोचते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स है नेचर के? मतलब जो प्रकृति है, जो नेचर है, ये सारी चीज़ें हमें हमें सिर्फ इंसानों को ही मुफ्त में तोहफा दे के रखा हुआ है रिसोर्सेज का। तो ये बात बिल्कुल गलत है। नेचर की फ्री गिफ्ट्स ये नहीं है, बल्कि ज़रूरत पूरा करने वाली बहुमूल्य चीज़ें हैं। इनकी जो कीमत है काफ़ी ज़्यादा है। इनकी इनका जो प्राइस है वो प्राइस है ही नहीं, ये प्राइसलेस चीज़ें हैं। पानी हमारे लिए प्राइसलेस है, हवा हमारे लिए प्राइसलेस है, जो भी इंसान को ज़िंदा रखे उसका कोई प्राइस नहीं है। हम लोगों ने उसको टैग किया है प्राइस से, समझेंगे। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि नहीं, ये नहीं है। रिसोर्सेस क्या है? एक कार्य है, इंसानों के कार्यों का एक कार्य है, इंसानों की गतिविधियों का, ह्यूमन एक्टिविटीज का ही एक फंक्शन है ये रिसोर्सेस। यहाँ तक कि जो इंसान है वो खुद भी, इंसान खुद भी क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट्स है रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज के क्या है, ज़रूरी हिस्से हैं रिसोर्सेज के। इंसान भी खुद एक रिसोर्स है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंसान जो है काफ़ी स्मार्ट स्मार्ट बीइंग है। पूरे अर्थ प्लैनेट के ऊपर, पूरे अर्थ के ऊपर लाखों करोड़ों तरह के
टाइप्स हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के, इंसेक्ट्स के, लेकिन सबसे जो स्मार्ट है, या फिर आप बोलिए स्मार्टेस्ट अमॉन्ग द ऑल, स्मार्टेस्ट अमॉन्ग द ऑल मतलब सब में सबसे श्रेष्ठ, या फिर जिसको सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे, वो इंसान ही है। तो इंसान क्या करता है, रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बनाता है, रिसोर्स की क्वालिटी को बढ़ाएगा, रिसोर्स हमारे लिए और ज़्यादा इस्तेमाल लायक करने बनाएगा। वो भी समझेंगे कैसे। इंसान अपने फ़ायदे के लिए रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बनाता है। जैसा कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती है। जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है वो रिसोर्स हमारे लिए नहीं है, ठीक है। जो भी हमारी ज़रूरत का है, भले वो कैसे भी सिचुएशन में, वो हमारे लिए रिसोर्स है। अब इंसान क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं जो हमारे नेचर में मौजूद होता है रिसोर्सेज के अंदर, और उनका इस्तेमाल करते हैं बखूबी तरीके से। एक उसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, खुद स्मार्ट बोर्ड। इस स्मार्ट बोर्ड को बनाने में काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। स्मार्ट बोर्ड को बनाने में लोहा, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, मतलब तरह तरह का धातु इस्तेमाल हुआ है। इसमें लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक रिसोर्स ही है। तो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। इंसान पेड़ की लकड़ी को काट के फर्नीचर बना देता है। इंसान क्या करता है, पत्थर को पीस के सीमेंट बना देता है और उससे फिर घर बना देता है, वो भी रिसोर्स ही है। पत्थर से तो घर नहीं बनेगा, मतलब बड़े बड़े चट्टानों से, लेकिन जैसे उसको पाउडर बना दिया जाएगा तो उससे हम लोग घर बना सकते हैं। तो इंसान जो भी नेचर में मौजूद चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके उसको रिसोर्स बनाता है। ऐसा नहीं कि वो अपने कच्चे स्थिति में रहेगा, कच्चे सिचुएशन में रहेगा, रॉ सिचुएशन में रहेगा तो उसको रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस का मतलब जो फैक्ट्री के थ्रू जब हो के जाता है, जब उसके अंदर चेंजेस लाए जाते हैं, जब उसको बदला जाता है, जब उसको निखारा जाता है, जैसे हम लोग हीरे को निखारते हैं, सोने को निखारते हैं, वैसे ही जो भी इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, मतलब आस पास की चीज़ें हैं जो आपके चारों तरफ मौजूद हैं, उसको इंसान निखारता है और उसको और ज़्यादा इस्तेमाल करने लायक बनाता है। तो इंसान अपने ब्रेन का यूज़ करता है रिसोर्स को और ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए। रिसोर्सेज को बांट दिया गया है, रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर दिया गया है इन नीचे लिखे हुए पॉइंट्स के अंदर, समझेंगे। समझते हैं इसके बारे में। देखिए, भले ही ABCD करके दिया हुआ है, लेकिन ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि एग्जाम में बस इसको रट लिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये है क्या, ये ऑन द बेसिस क्यों है, डायरेक्ट इसको जितने भी, देखिए इसको डायरेक्ट ऐसे क्यों लिख दिया गया है, बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये सब पहले ही इतना सब क्या लिखने की ज़रूरत है। लिखने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर एक आधार चुना गया है, एक बेस चुना गया है, एक बेस यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब ये कहाँ से निकल रही हैं, मतलब ये है कैसी, जिंदा है कि है नहीं, मतलब जिंदा है कि जिंदा नहीं है। तो उसके ऊपर इसको क्लासिफाई कर दिया गया है, बायोटिक और अबायोटिक, दो है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब सिंपल है, जो जिंदा है। अबायोटिक का मतलब जो जिंदा नहीं है। हम लोग घोड़े का इस्तेमाल करते हैं घुड़सवारी करने के लिए, हम लोग गधे का इस्तेमाल करते हैं ईंट ढोने के लिए, हम लोग जानवरों का, पहले हाथी का इस्तेमाल किया जाता था सामान ढोने के लिए। अभी भी गाँव के अंदर घोड़ा गाड़ी चलती है, फिर बैलगाड़ी चलती है, जिसके अंदर इंसान को या फिर सामान को ढोया जाता है। तो जानवर भी हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। गाँव के अंदर जब हार्वेस्टर्स नहीं थे, जब मशीनरी चीज़ें नहीं होती थी, तो लोग बैलों का इस्तेमाल किया करते थे खेत को खेती करने लायक बनाने के लिए, हल चलाने के लिए, ठीक है। तो उस समय जो बैलें हुआ करते थे वो हमारे लिए रिसोर्स ही, कि हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। इंसान भी किसी ना किसी के लिए रिसोर्स है। अबायोटिक वही जो जी नहीं सकता है, जो बढ़ नहीं सकता है, जो घट नहीं सकता है, जो मर नहीं सकता है, जो चीज़ें जिंदा नहीं है, जिनके अंदर जान नहीं है, वो क्या है, अबायोटिक है। मेरा घड़ी अबायोटिक है, पेन अबायोटिक है, पेपर अबायोटिक है, मोबाइल फ़ोन आपका अबायोटिक है,
रिसोर्स ही है, इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसमें कोई जान वान रहती है नहीं। आगे समझते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खत्म होने की, एग्जॉस्ट होने की एबिलिटी, एग्जॉस्ट होने की एबिलिटी। एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। तो इनके खत्म होने के आधार पर कौन कितनी तेजी से खत्म हो सकता है, उसकी तेजी के आधार पर इसको बांट दिया गया है। आपने सही सुना, तेजी के आधार पर बांटा गया है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा आ नहीं सकती, लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि खत्म हो जाए फिर आ जाएगी, खत्म हो जाएगा फिर आ जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी भी है हमारे अर्थ प्लैनेट के ऊपर, उसके अंदर, हमारे अर्थ प्लैनेट के अंदर काफी सारी चीजें मौजूद है। एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। नाम देखिए, रीन्यूएबल, रीन्यूएबल, जिसको दोबारा नया बना सके। रीन्यूएबल, एबल मतलब लायक, न्यू मतलब नया, दोबारा नया बनने जो लायक हो, दोबारा नया बनने लायक हो उसको रिन्यूएबल बोला जा रहा है। जो दोबारा बनने लायक नहीं है उसको नॉन रिन्यूएबल बोला जा रहा है। नन का मतलब नहीं, जो दोबारा बनने लायक नहीं है, नाम से ही क्लियर है, जो दोबारा बन सके। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं बन सकती। बनने को तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दोबारा बन सकती हैं, लेकिन उसके बनने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जिसको समझना है हमें। एक मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का हम लोग एग्जांपल लेंगे, और दूसरा एग्जांपल लेंगे मेटल्स का। क्रूड ऑयल ऐसी चीज़ें हैं, क्रूड ऑयल जिसको नहीं पता है समझिए, कच्चा तेल जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल बनाने के लिए, जिसका इस्तेमाल किया जाता है डीजल बनाने के लिए, जिसका इस्तेमाल किया जाता है केरोसिन बनाने के लिए, किरासन, ये सारी तीनों चीज़ें क्रूड ऑयल का ही पार्ट है। क्रूड ऑयल होता क्या है, कच्चा तेल होता है जो ज़मीन के अंदर मिलता है, और जब उसको हम लोग रिफाइन करते हैं, जब उसको छाना जाता है, तब ये चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं। ये पेट्रोल उससे मिल जाता है, केरोसिन मिल जाता है, डीजल मिल जाता है। क्रूड ऑयल के साथ है क्या, ये बन तो सकता है दोबारा, लेकिन वो बनने का समय इतना लंबा है कि इसको नॉन रिन्यूएबल बना दिया गया है। बनने का समय है 10 लाख साल, 10 लाख ईयर्स। देखिए कितना ज़्यादा लंबा समय है। 1 करोड़ साल, इतना ज़्यादा समय अगर लगेगा तो हम इसको क्यों रिन्यूएबल का टैग देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लेगा बनने में, इसीलिए इसको बोल दिया गया कि दोबारा बन नहीं सकता। क्योंकि जब इतने समय बाद बन भी जाएगा तो इस्तेमाल करने लायक आपके रहेगा नहीं, क्योंकि आप ही नहीं रहेंगे। दूसरा है मेटल्स। पृथ्वी के ऊपर, मतलब अर्थ प्लैनेट है, उसके ऊपर काफ़ी सारे मेटल्स मौजूद है, जैसे गोल्ड, सिल्वर। ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं बन सकती अगर एक बार इसका यूज़ कर लिया जाए तो, क्योंकि लिमिटेड है ना, लिमिटेड है। अगर आपके पास 10 केजी सोना मौजूद हो और उसका आप इस्तेमाल जेवर बनाने में या फिर एक्सेसरीज बनाने में, जो भी पहनने वाली चीज़ें बनाने में इस्तेमाल कर लिए, तो ये सारा तो ख़त्म हो गया ना। उसके बाद आप कहाँ से वापस गोल्ड लाने वाले हैं। लिमिटेड स्टॉक में ही मौजूद है ये, ठीक है। इसको दोबारा हम लोग क्रिएट नहीं ना कर सकते हैं, दोबारा क्रिएट करना इसको काफ़ी मुश्किल है, मतलब असंभव की तरह है, इम्पॉसिबल है। दोबारा इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है। चांदी को, सोने को, सोना चांदी देखिए कितना कॉस्टली है। एक तो मिलता बहुत कम है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर मिलता बहुत कम है, बहुत महंगा मिलता है। 10 ग्राम खरीदने जाएंगे तो लाखों रुपए का खर्चा आ जाएगा सोना के लिए। चांदी भी बहुत महंगा है। सोना ही चांदी नहीं, वो सारे मेटल्स, सारे मेटल्स, सारे के सारे धातु, तो क्योंकि इनका दोबारा मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। अर्थ जो प्लैनेट है उसके ऊपर सब कुछ लिमिटेड है। जैसे कि किसी का घर होता है, उसके अंदर हर चीज़ लिमिटेड होती है। 2 फ़ोन हो गया, 3 फ़ोन हो गया, एक लैपटॉप हो गया, एक एसी हो गया, एक टीवी हो गया, एक फ्रिज हो गया। हर चीज़ का लिमिटेशन है, हर चीज़ का एक दायरा है कि यही हमारे पास है। हर आदमी एक लिमिट तक ही अमीर या फिर गरीब हो सकता है। किसी के पास अनंत रूप से तो पैसा हो नहीं सकता है, अनंत रूपी पैसा तो नहीं हो सकता है कि इनफाइनाइट मनी है आपके पास। हर व्यक्ति के पास 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब हर व्यक्ति के पास लिमिटेड चीज़ें मौजूद है ना। उसी तरह अर्थ के ऊपर
चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी मात्रा एक फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर, वो जो क्वांटिटीज़ हैं फिक्स्ड, एक खास नंबर में मौजूद है कि ये 100 ग्राम है, ये 2 किलो है, ये 100 किलो है, ये 2 टन है, ये 3 ट्रक है, मतलब लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है। और उसमें से खूब बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो एक बार इस्तेमाल हो जाती हैं तो दोबारा मिल ही नहीं पाती हैं। दोबारा मिल पाती हैं तो करोड़ों लाखों सालों का समय ले जाती हैं, जो कि हमारे लिए सोचने का विषय है। इसीलिए आज के समय में आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। टेस्ला जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है। जो एलोन मस्क की कंपनी है टेस्ला, वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स पे ध्यान दी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि क्रूड ऑयल एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जो भी मार्केट के अंदर बाइक, ट्रैक्टर, कार जो भी चल रहा है, पेट्रोल डीजल बेस्ड है, जो भी जिस भी बेस्ड, जिन चीज़ों पे बेस्ड है, इसके प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है, वो एक ना एक दिन बेकार हो जाएगा। वो बस लोहे का डब्बा बना रह जाएगा, लोहे का ढांचा बना रह जाएगा, क्योंकि यही नहीं रहेगा सबसे कीमती चीज़ जो उसको चला पाए। हर चीज़ को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, और ये फ्यूल ही है। ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएंगी तो दोबारा नहीं मिलेंगी, इसीलिए इसको काफ़ी कीमती माना जाता है क्रूड ऑयल को। अब हम समझेंगे रिन्यूएबल। रिन्यूएबल काफ़ी इजी है, हमें जो दोबारा आ सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट वाली इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट तो अभी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। सनलाइट का यूज़ करके हम दोबारा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। मतलब सनलाइट यूज़ की, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन गई, फिर सनलाइट सुबह आई, फिर इलेक्ट्रिसिटी बना लिए, इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि साल्टी वाटर मौजूद है, साल्टी वाटर को हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आसानी से मिल जाती हैं, आसानी से दोबारा बन जाती है, उसको बोला जाता है रीन्यूएबल। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ये रीन्यूएबल का टर्म आया कहाँ से, दोबारा कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, जैसे बिजली हो गया, बिजली एक एग्जांपल हो गया इसका। और इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका एग्जांपल फर्नीचर भी हो सकता है, क्योंकि लकड़ी आपके पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, लेकिन एक बार में वो अंत हो जाएगा। पेड़ आते हैं वो अलग में, लेकिन लकड़ी का जो फर्नीचर है उसको आप मान लीजिए जला दीजिए, तो दोबारा नया आ सकता है। लेकिन पेड़ लिमिटेड है, वो बात अलग है। लेकिन फर्नीचर आएगा रिन्यूएबल रिसोर्स, जो तुरंत बन जाए उसको बोलेंगे रिन्यूएबल्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो तुरंत बनाया जा सकता है। जैसे कि आटा हो गया, मतलब अनाज हो गया, अनाज को हम काफ़ी अच्छे से उगा सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें हो गई, फूड आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, ब्रेड हो गया, जो ब्रेड आप खाते हैं, ब्रेड खाते हैं फिर मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि अनाज को उगने में 10 लाख और 1 करोड़ साल का समय नहीं लगता है, 20-30 लाख सालों का समय लगता ही नहीं है। अनाज 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उग जाता है, फिर सालों का समय लेके इतने समय में तो उग जाता है कि आप जिंदा रह पाए उसको देखने के लिए, वो आसानी से मिल जाता है। तो रीन्यूएबल है, उसको दोबारा से नया बना सकते हैं। न्यूएबल नहीं, रीन्यूएबल। जो चीज़ एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा आ जाए, उसको बोलेंगे रीन्यूएबल रिसोर्स, और आसानी से आए बस। आगे देखेंगे ओनरशिप के आधार पर। पहला खत्म होने के आधार पर था, ओरिजिन के आधार पर सॉरी, और दूसरा था खत्म होने के आधार पर। अभी हम लोग समझेंगे ओनरशिप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, किसी चीज़ का मालिक बन जाना, किसी चीज़ का ओनर बन जाना, मालिक बनना। ओनरशिप के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पे भी रिसोर्सेज को बांटा गया है। रिसोर्सेज को बांटने का ये अलग अलग आधार है। सोर्सेज तो है हमारे पास, लेकिन उसको बांटने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग आधार है। ठीक है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भले ही इसको पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम ओनरशिप के आधार पर देखेंगे। पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, एक आदमी। एक आदमी को अंग्रेजी में बोल दिया जाता है इंडिविजुअल। एक आदमी, एक इंसान। जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम पे कोई घर है, किसी व्यक्ति के नाम पे कोई फ्लैट है। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज भी होती है, निजी रिसोर्सेज, प्राइवेट चीज़ें, प्राइवेट रिसोर्सेज। मतलब ये जो चीज़ें प्राइवेट तो हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी के लिए है। जैसे किसी आदमी के पास फ़ोन है, तो वो उसके लिए एक इंडिविजुअल रिसोर्स है, क्योंकि वो उसका है। या फिर वो हमारे लिए एक इंडिविजुअल रिसोर्स हो सकता है, क्योंकि वो किसी एक आदमी के पास है। ओनरशिप किसी एक आदमी के पास है। जब एक आदमी के पास किसी चीज़ का ओनरशिप होता है,
तो हम लोग बोलेंगे कि वो रिसोर्स इंडिविजुअल है, वो व्यक्तिगत है, वो इंसान पे डिपेंड करता है, वो उस आदमी पे डिपेंड करता है जिसका वो सामान है। एक है कम्युनिटी, कम्युनिटी के भी आधार पे रिसोर्स कहा जाएगा, कम्युनिटी रिसोर्स को बोलेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स। आप इन सारे नामों के आगे रिसोर्स लगा दीजिए समझने के लिए। एक है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी क्या होती है? देखिए, अंग्रेजी के शब्द कभी कभी आपको कठिन लग सकते हैं, कभी कभी ये सोचने का विषय ज़्यादा हो सकता है कि मतलब क्या है। मैं समझा देता हूँ। कम्युनिटी का मतलब होता है लोगों का एक ग्रुप, लोगों का समूह। मान लीजिए कि एक ग्रुप है, एक समूह है, एक दल है जिसके अंदर 5, 6, 10 लोग हैं। कम्युनिटी के अंदर लोग होते हैं 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग या फिर लाखों लोग हो सकते हैं। एक लोगों का ग्रुप होता है, एक लोगों का समूह होता है, एक दल होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक ही तरह के लोग हो सकते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग हो सकते हैं, या फिर एक ही जैसा सोच रखने वाले लोग हो सकते हैं, जो सारे लोग एक जैसा सोचते हैं, उनको हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। तो कम्युनिटी पे भी हो सकता है डिपेंडेंस। जैसे एक गांव के अंदर कोई वेल है, अगर कोई कुआं है तो सारे गांव वालों का है, वो कम्युनिटी का एक रिसोर्स है। अगर गांव के अंदर कोई लाइब्रेरी है तो सारे गांव वालों का वो रिसोर्स है। वो लाइब्रेरी एक कम्युनिटी रिसोर्स है, क्योंकि पूरे कम्युनिटी का उस पर हक है। कम्युनिटी का कोई भी आदमी उस लाइब्रेरी में जाके किताब ले सकता है, पढ़ सकता है, और वो पूरी लाइब्रेरी पूरे कम्युनिटी वालों के लिए रिसोर्स साबित होती है। आगे हम लोग समझेंगे नेशनल के बारे में। नेशनल इंटरनेशनल क्या है? हर चीज़ें नेशनल इंटरनेशनल होती, नेशनल समझते हैं। नेशनल रिसोर्स क्या है? नेशनल रिसोर्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है, फिर हम लोग समझेंगे इंटरनेशनल के बारे में। एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। आपको कुछ जैसे पता होगा, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर। अब ये इसलिए किया गया क्योंकि ये एक नेशनल रिसोर्स था। ये पूरा का पूरा स्टेशन पूरे देश के हक में आता है, पूरा देश ही इसका मालिक है। मतलब नेशनल रिसोर्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो किसी देश में पाई जाए और उस देश के लोग ही उसके मालिक हो, देश के लोग ही उसके मालिक हो, उस देश के नेता उसके मालिक हो, उस देश के अधिकारी उसके मालिक हो, वो नेशनल बोल देंगे। एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, बैंक्स हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, वो अगर वो किसी के अधिकार में है तो वो आदमी तो किसी देश का नागरिक होगा ही, तो देश की प्रॉपर्टी होगी। जो रोड हो गए, जिन रोडों पे आप लोग चलते हैं, जो कि सरकारी रोडें होती हैं, जो सरकार के गिरफ्त में होती है, जो सरकार के पास होती है, वो एक प्रकार का नेशनल रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स नाम से ही कन्फर्म्ड है, जिसपे किसी देश का अधिकार हो, कोई देश के नाम पे चले कि ये इलाका इस देश का है। इंडिया का जो हिस्सा है वो इंडियंस का है, इंडिया के लोगों का। इंडिया का आदमी किसी दूसरे देश के प्रॉपर्टी को इंडियन रिसोर्स नहीं कर सकता, वो उस देश का नेशनल रिसोर्स। और इंडिया का जो सारा हिस्सा है वो इंडिया के लिए नेशनल रिसोर्स, ऐसे समझेंगे। देखते हैं हम लोग मैप को। अब जो ये सारी चीज़ें हैं वो इंडिया का ही रिसोर्स है, इंडिया के लोगों का इस पे बिल्कुल अधिकार है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया के अंडर आती हैं। इंडिया की नदियाँ हो गई, इंडिया के हक में है। इंडिया के लोग चाहें तो नदी को अच्छा बना सकते हैं, इंडिया के लोग चाहें तो उस नदी के ऊपर डैम बना सकते हैं, इंडिया के लोग चाहें तो उस नदी का पानी रोक सकते हैं, इंडिया के लोग चाहें तो उस नदी का पानी किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे देश का अधिकार होता है उन चीज़ों पे, जिन चीज़ों पे किसी एक देश का अधिकार होता है, तो उस देश के लिए वो चीज़ें या फिर वो रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्स होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल वाला, समझेंगे इसको। बिल्कुल इजी है। अगर किसी चीज़ के ऊपर किसी देश का अधिकार होता है तो उस देश के लिए वो चीज़ नेशनल रिसोर्स होती है। वैसे ही जब एक चीज़ पे एक से ज़्यादा देशों का अधिकार होता है उसको इंटरनेशनल कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई ओशियन है वर्ल्ड के अंदर, और उस पे 5 देशों का, 2 देशों का, 3 देशों का, 20 देशों का अधिकार है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल, क्योंकि उस पे एक से ज़्यादा कंट्रीज़ अपना हक चाहती हैं
ये मेरे अंडर आता है और दूसरी कंट्री बोल सकती है मेरे अंडर आता है। जब किसी एक चीज़ पे एक से ज़्यादा देश क्लेम करें, बताएं कि हमारी चीज़ें हैं, ये हमारा संसाधन है, ये हमारी ज़रूरत का चीज़ है, तो इंटरनेशनल रिसोर्स बोल देते हैं। तो मालिकाना हक के आधार पर कौन उसका मालिक होगा, कौन उसकी मालकिन होगी, उसके आधार पर रिसोर्स को बांट दिया गया था, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। चलिए हम लोग समझेंगे डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर जो रिसोर्सेस है वो कैसे क्लासिफाइड है। पोटेंशियल, हाँ, डेवलपमेंट का इनका स्टेटस कैसा है, मतलब डेवलपमेंट के अंदर इनका स्टेटस है कैसा, ये बढ़िया है, खराब है, डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके आधार पर उसको हम लोग समझेंगे, तोड़ेंगे। और पोटेंशियल, वो रिसोर्सेस, उन रिसोर्सेस का बात होता है पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर जिनके पास क्षमता तो है, जिनके पास क्षमता तो है कि वो हमारे लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास उतनी तकनीक नहीं है का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सनलाइट, जो सूर्य एनर्जी है, सन एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, उसके अंदर इतना ज़्यादा पावर है कि पूरे अर्थ की बिजली को वो अकेले ही चला सकता है। सन की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कि कोयले की, डैम की, पानी की या फिर न्यूक्लियर एलिमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिजली बहुत तरीक़ों से बनती है, सारे तरीके एक साइड और सन से बनाने की बिजली एक साइड। हम इतने डेवलप नहीं हैं कि उसका यूज़ कर पाए। क्षमता तो है उसके पास, इसीलिए नाम है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। उनके पास क्षमता तो है, लेकिन उससे अभी हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसका 100% यूज़ नहीं कर सकते। कुछ परसेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे 5%, 10%, 15%, इतना इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 100% उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। इन्हीं को बोलेंगे पोटेंशियल। अब डेवलप्ड स्टॉक को देखेंगे हम लोग। डेवलप्ड स्टॉक को देखेंगे, ये ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि राजस्थान का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मशीन्स तो हैं हमारे पास, लेकिन किसी कारण से हम लोग अगर उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को यूज़ करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, ऐसी चीज़ें, ऐसे रिसोर्सेस, ये बिल्कुल इसका अलग है पोटेंशियल का। ऐसे रिसोर्सेस जो हमारे नेचर में तो मौजूद हैं, हम उसको यूज़ करना भी जानते हैं। ये ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर यूज़ करने का तरीका नहीं पता है, सब कुछ पता है, लेकिन किसी कारण से अगर उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इसको 100% तक। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल अलग है। पोटेंशियल में हमारे पास चीज़ें तो हैं, चीज़ें मौजूद तो हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए इंसानी दिमाग इतना तरक्की नहीं किया है कि उसको अभी इस्तेमाल करने लायक मशीनों को बना दिया है या फिर मेड कर दिया है। मशीनों को मतलब बनाया है। और डेवलप्ड स्टॉक वैसी चीज़ें हैं जो कि मौजूद तो हैं, उनका भंडार मौजूद है हमारे पास, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका ही हमारे पास नहीं है। तरीका भी मौजूद है, वो चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते ऐसा क्यों होता है? आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ऐसा होता क्यों है? ये चीज़ें अगर हमारे पास तकनीक भी है, सामान भी है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करके नई-नई चीज़ें बना के मार्केट में बेची जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसका एक कारण है मनी। अगर किसी कंट्री के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो तकनीक जानते हुए भी उसका यूज़ नहीं कर पाता। राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा धूप है, लेकिन अभी इंडिया के पास उतने सोलर पैनल्स नहीं है कि राजस्थान के हर ज़मीन को कवर करके और खूब सारी बिजली बनाई जाए। तो इसके अंदर क्या कमी थी? इसके अंदर कमी ये थी कि सोलर पैनल्स कम है। मतलब टेक भी पता है, तरीका भी पता है, रिसोर्स भी है, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं है कि उसको यूज़ कर पाएँ। डेवलप्ड स्टॉक, जैसे नाइजीरिया। नाइजीरिया के अंदर खूब सारा क्रूड ऑयल मौजूद है। अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल मौजूद है,
लेकिन उसका हम लोग इस्तेमाल वहाँ के देश मतलब कोई देश के लोग नाइजेरियंस जो है नाइजेरियंस उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तकनीक दुनिया के अंदर मौजूद है। देखिए, तकनीक कब कहेंगे कि ये तकनीक है, जब दुनिया में किसी भी कोने में उस तकनीक को बना लिया जाए और उसको वर्ल्ड लेवल पर पब्लिश कर दिया जाए, तब हम बोलेंगे कि ये तकनीक आ गया है किसी भी चीज़। किसी भी चीज़ तकनीक का मतलब होता है जुगाड़, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जुगाड़, किसी भी चीज़ को और अच्छे से इस्तेमाल करना और आसानी से इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना ज़रूरी है हमें। तकनीक तो है, लेकिन तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए पैसे ही नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आज के समय में भी बहुत सारे लोग सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं कपड़े को सिलने के लिए। एक सिलाई मशीन काफ़ी ज़्यादा समय लेगा एक शर्ट को बस सिलने के लिए, एक शर्ट को पूरे कपड़े से बनाने के लिए। लेकिन वहीं आज के समय में जो मशीन्स है बहुत ज़्यादा कपड़ा बना देती है मिनट्स के अंदर। तो वो मशीनें आएँगी कहाँ से? उसके लिए पैसा चाहिए। वैसे ही नाइजीरिया के अंदर खूब सारा कच्चा तेल मौजूद है, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, गरीब देश है। जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, लेकिन इनके पास तकनीक नहीं है, जिसके चलते ये क्या है, इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक तो डेवलप्ड हो चुका है, स्टॉक विकसित हो चुका है, डेवलप्ड स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है सामान, कोई चीज़ें, चीज़ों का भरमार। जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्टॉक में है कि नहीं, स्टॉक मतलब भरमार में, भंडार में है कि नहीं, ठीक है? तो इनका जो भंडार है, इनका जो सामान है वो डेवलप्ड तो है, विकसित तो है, ठीक है? मतलब उसका यूज़ किया तो जा सकता है, लेकिन पैसा ही नहीं है, तकनीक ही नहीं है या फिर इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता है। तरीका तो मौजूद है, लेकिन तरीका पता ही नहीं है, जिसके चलते उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते। पोटेंशियल समझ में आ गया आप लोगों को, डेवलप्ड स्टॉक आ गया। अब लोग हम इसका आखिरी टाइप पढ़ेंगे। देखिए 4 लाइन में दिया है बस एबीसी, एग्जाम में तो लिख के आ जाएंगे, रियल लाइफ में इसका काफ़ी यूज़ है, रियल लाइफ में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, इसीलिए हम इसको काफ़ी डिटेल में समझ। आगे देखेंगे हम लोग रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व्स क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, आरबीआई नहीं है, लेकिन वो भी मिलता जुलता है इससे। इसके बारे में हम लोग समझते हैं रिजर्व के बारे में। रिजर्व्स क्या? रिजर्व वैसे रिसोर्सेस मतलब जिसके लिए हमारे पास तकनीक भी है, सोर्स भी है, उसको इस्तेमाल करने की तकनीक है, रिसोर्स है, लेकिन उसका यूज़ ही नहीं करते हम लोग। ऐसी चीज़ें जिस जो रिसोर्स हैं लेकिन उसका इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता है या फिर काफ़ी सोच समझ के या फिर किया ही नहीं जाता है, उसको रिजर्व कहा जाता है। इसको रिजर्व करके रखा गया और ट्रेन के अंदर से सीट को रिजर्व कर दिया जाता है। भले ही पैसेंजर लेट से आए, 2 घंटे बाद आए, अगले स्टेशन आए, लेकिन उस सीट पे कोई बैठता नहीं है, क्योंकि वो जो सीट है उसी के लिए बनी होती है, जो सीट का हकदार है उसी के लिए रिजर्व्स भी हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेड़। पेड़ इतने ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, पेड़ों से फर्नीचर बनता है, घर बनता है, बहुत सारी मशीन में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सारा पेड़ काट देंगे और सारे पेड़ से लकड़ी बनाते हैं, खूब फर्नीचर बनाते हैं, राजशाही घर बनाते हैं। ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो वो फ्यूचर के लिए भी हो। हम लोग उसको इसीलिए बचा के रखे हुए हैं ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें। और इस ये भी खेल हो रहा है क्रूड ऑयल के साथ। क्रूड ऑयल को सेव करके रखा जा रहा है, बचा के रखा जा रहा है, ताकि बाद में अगर बहुत बड़ी मशीन्स बनाई जाए, काफ़ी एडवांस मशीन्स बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी रेयर एलिमेंट है। एलिमेंट ना बोल के हम इसको रेयर मटेरियल बोल सकते हैं। रेयर चीज़ है, काफ़ी रेयर चीज़ है, काफ़ी दुर्लभ है, जो कि पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। ये चीज़ें दोबारा बनने में काफ़ी समय लग जाएंगी, लोग तरसते रहेंगे, लेकिन दोबारा बनने में कई 100 पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, दोबारा बनेगा ही नहीं। इसीलिए उसको बचा के रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है, मतलब पेड़ है, क्रूड ऑयल है, फ्रेश वाटर है, उसको भी बचाया जा रहा है। सेव लाइफ सेव वाटर आप लोगों ने सुना होगा, जल बचाओ जीवन बचाओ। तो हर लोग चाहते हैं कि फ्रेश वाटर को बचाया जाए, क्योंकि फ्रेश वाटर काफ़ी कम है, 1% पृथ्वी के ऊपर मौजूद है। इसीलिए लोग पानी को बचाने पे काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। लोगों का मानना है 70% वाटर है पृथ्वी पे, सारा पीने लायक तो है नहीं, नमकीन पानी है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। 1% फ्रेश वाटर है, तो काफ़ी सेव किया जा रहा है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर पाए। इसीलिए तो रिजर्व्स हैं, मतलब जो चीज़ें तो मौजूद है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसको लॉकर में बंद करके अच्छे से रखा जाता है ताकि बाद में इस्तेमाल हो, जब इमरजेंसी आए
जब मुसीबत आए, जब आपातकालीन आए, जब दिक्कत आए तब इस्तेमाल कर पाए, तब इसके लिए रखा जाएगा, तब इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चारों क्लासिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। उसी को यहाँ पे नीचे और क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन सोर्सेज किया गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, उसके अंदर रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल, तो सारी चीज़ें हैं। इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। जो भी सवाल है, कहीं के भी सवाल है लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए अगले वीडियो में तैयार रहूँगा।